आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डेंगू। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके बारे में जानकारी दे सकूं। तो डेंगू एक वायरल डिसीज़ है। डिसीज़ से मतलब कि एक वायरस से होता है। अब वायरस हमारे शरीर में कैसे आता है? वायरस आता है एक मच्छर से, जो कि जिसका नाम है एडीज़ मस्कीटो। एक तरह का ये मच्छर होता है जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होता है। ये मच्छर आमतौर पे जैसे बाकी ऐसी बीमारियां होती वो गर्मी में या बारिशों के सीज़न में खूब पनपते हैं, जिसके कारण ये जो बीमारी है ये भी उसी वक्त ज़्यादा होती है। अब डेंगू काफ़ी कॉमन बीमारी है और उसके बावजूद भी लोग इसको अच्छे से इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं पेशेंट्स के या आम लोगों के मन में। सबसे पहले इसके बारे में बताया मैंने आपको, ये मच्छर से होता है, मच्छर के काटने से। यूजली ये मच्छर ना, हम इसको एक मेडिकल भाषा में नर्वस पीटर बोलते हैं। नर्वस पीटर मतलब कि ये मच्छर एक बार नहीं काटता, 3-4 बार काटता है जब ये बैठता है। और इस बीमारी का जो स्कोप है वो इतना ज़्यादा है कि WHO ने हमारे देश को हाइपर एंडेमिक जोन डिक्लेयर किया है, कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं, हर साल होते हैं। अब ये मच्छर से हमें डिसीज़ होता है, और जैसे एक वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि तुरंत ही ऐसा नहीं होता कि आज आपको मच्छर ने काटा और अगले दिन डेंगू हो गया। उसके लक्षण आने को कई बार हफ्ता लग जाता है, कई बार 10 दिन लग जाते हैं। तो इसमें हम दिनों के हिसाब से इनका फीवर होता है। इसमें जो एक बुखार होता है वो एक पर्टिकुलर तरह का हाई ग्रेड बुखार होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, जब जो कि बाई मॉडल इसकी अकरेंस होती है। बाई मॉडल अकरेंस मतलब कि ये बुखार तेज़ बुखार आता है पहले दिन, दूसरे दिन, और फिर उसके बाद 2-3 दिन शांत रहता है, फिर 5वें 6ठे दिन फिर से तेज़ बुखार आता होता है। तो ये कुछ लक्षण है उसके साथ साथ आँखों के पीछे ऐसे लगना कि बहुत दर्द है, ठीक है, और शरीर बिल्कुल ऐसे ढीला रहना और बहुत तेज़ बुखार होना, ये कुछ आम लक्षण हैं इस बुखार के। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि सिर्फ बुखार ही आता है पेशेंट को, और हफ्ते या 10 दिनों बाद पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है। बट कुछ केसेस में ये बीमारी 4 या बाद ही हो सकती होती है। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उनमें से एक होती है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, और एक होती है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू हेमोरेजिक फीवर जब होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो खून वाली धमनियाँ हैं उनमें लीकेज डेवलप हो जाती है, और खून और प्लाज्मा उस लीकेज के थ्रू बाहर बहने लग जाता है, जिससे खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और डेंगू शॉक सिंड्रोम तब होता है कि जब हमारा BP भी गिरना शुरू हो जाता है, इतना वो पानी बाहर रिसता है, इतना प्लाज्मा बाहर रिसता है कि हमारा BP बहुत गिर जाता है। तो ऐसे केसेस में ये जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। इसमें जैसे हमें कॉमनली पता है कि लोगों के प्लेटलेट्स गिरते होते हैं, जिसको हम यहाँ पे लोग देसी भाषा में सेल्स बोलते हैं। सेल्स अगर जब गिरे तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें उसी वक्त इसकी ट्रांसफ्यूजन करनी चाहिए। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि अगर आपके सेल्स जो हैं वो 10,000 से कम है तो हम ट्रांसफ्यूजन के बारे में सोच सकते हैं, या फिर अगर 20,000 से कम है पर आपको कोई साइन मिल रहे हैं जिसपे पता लग रहा है कि अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तब हम प्लेटलेट जो है वो हम ट्रांसफ्यूज़ करने की सोच सकते हैं। और इसमें हम ट्रीटमेंट में नॉर्मली हम अपने फ्लूइड्स देते हैं, क्योंकि फ्लूइड लीकेज के चांसेस ज़्यादा हो, तो हम नॉर्मली फ्लूइड्स देते हैं, जिसको हम देसी भाषा में ग्लूकोज बोतल बोलते हैं। ग्लूकोज एक्चुअली देना होता है, नॉर्मल सलाइन देना होता है। और इसमें एक जो चीज़ है जो बहुत ही कॉमनली माल प्रैक्टिस होती है वो है कि इसमें लोग स्टेरॉइड्स देते हैं। इसमें स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं है, और स्टेरॉइड कभी भी डेंगू शॉक में नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम को और वर्स बना देगी। तो ये था कुछ डेंगू के बारे में कुछ जानकारी। होपफुली इससे आपकी कोई मदद हो। धन्यवाद।